आपके फेसबुक बिजनेस पेज में आप फेसबुक एड्स का सिस्टम कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं वन फनल अवे चैलेंज के डे नंबर 23 में। सो वेलकम गाइस, माय नेम इज मोहन एंड यू आर वाचिंग अफिलिएट इनफ्लक्स। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड्स विदाउट एनी डिले। वीक 1 में हमने ये सीखा था कि हमें अपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमने सीखा कि हम अपने फेसबुक पेज के लिए कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि हम अपने कंटेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट नंबर है, हम अपने फेसबुक पेज में ऐड कैसे चला सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, एक सिस्टम की बात करने वाले हैं जो हमें फेसबुक ऐड चलाने के लिए सेटअप करना पड़ेगा। सो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। यहाँ पर हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की इम्पोर्टेंस की। एड्स बेसिकली आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को एक्सेलरेट करते हैं। व्हाटएवर यू हैव, आपके पास जो भी है उस चीज को आपका जो फेसबुक एड है उसको एक्सेलरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में नए हैं, ऑनलाइन बिजनेस में नए हैं, तो अगर आप डायरेक्ट फेसबुक एड्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप पहले फेसबुक ऑर्गेनिक ट्राई करें, और उसके बाद जब आपके ऑर्गेनिक से कुछ ट्रैफिक या कुछ आपको रिजल्ट आए उसके बाद ही आप फेसबुक एड्स ट्राई करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये फेसबुक एड्स चलाए हैं बट उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं तो आपको बिजनेस आएगा ही। तो यही बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और अब हम बात करेंगे एक एग्जांपल की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेंटर में हम एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है और उस फार्मर के पास एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है। सो वो क्या करता है कि वो एक दूसरे फार्मर से कनेक्ट होता है, और बहुत सारे ऐसे जो फार्मर्स हैं जो कि सेम निश से हैं फार्मिंग, वहां से कनेक्ट करके फिर वो भी दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ओवर द टाइम उसके पास एक ऑडियंस हो जाती है। बट यहाँ पर एक माइकल नाम का एक किसान है, फार्मर है, जो यहाँ पे आना चाहता है इस कम्युनिटी में, लेकिन अभी उसके पास कोई लिंक नहीं है जिससे वो यहाँ पे आ पाए। तो माइकल क्या करता है कि अपना एक फेसबुक पेज बनाता है, और फेसबुक पेज बनाने के बाद फेसबुक में एक अच्छा सा वीडियो डालता है विच इज रिलेटेड टू लेटस फार्मिंग। उसके बाद वह उसी वीडियो को रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने ग्रुप में अलाउ करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, वीडियो शेयर करने का। और अगर कुछ ग्रुप अलाउ नहीं करते हैं तो प्लीज डोंट पोस्ट दीज वीडियोस, क्योंकि ये स्पैमिंग की कैटेगरी में आएगा और आपको बैन किया जा सकता है, आपको वहां से निकाला जा सकता है। तो बेटर है कि वैसे ही ग्रुप में आप अपने सारे वीडियो शेयर करें। फेसबुक पेज में जो भी आप कर रहे हैं उसको आप वैसे रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो माइकल ने भी ऐसे ही किया, और उसके बाद उसके वीडियोस के बेस पे उसके कुछ वीडियोस व्यू आए, और उसके बाद कुछ कस्टम ऑडियंस उसकी क्रिएट हुई। और ये सब होने के बाद जब फेसबुक ने इसको एनालाइज किया तो फेसबुक ने उसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट की, कैसे किस तरीके के लोग उस फेसबुक एड्स को देख रहे हैं। तो एक 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 कस्टम ऑडियंस, उसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट हो गई। और उसके बाद जब ये ऑडियंस उसके पेज में इंटरेक्ट होने लगी तो वो पहले एक कोल्ड ऑडियंस की तरह आती है जिसको कुछ भी नहीं पता है या बहुत थोड़ा पता है। उसके बाद माइकल ने अपने कंटेंट के थ्रू ओवर द टाइम उस ऑडियंस को नर्चर करके पहले वार्म लीड्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हॉट लीड्स में कन्वर्ट किया। तो जब उसके पास बहुत सारी ऑडियंस आ गई और वो ऑडियंस कोल्ड से जब हॉट में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद धीरे धीरे जब उसने अपने सेल्स पेज को लॉन्च किया और फेसबुक एड की हेल्प से उसका जो बिजनेस है $200,000 का हुआ। तो ये एक पावर है फेसबुक एड्स की, पेजेस की। और ये जो टेक्निक्स है हमेशा काम नहीं करती, लेकिन अगर आप एक अच्छे तरीके से, एक प्लान तरीके से अपने कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें काम करेंगी। अभी माइकल को इस कम्युनिटी में अगर आना है तो उसे एक ग्रुप में जाके, जैसे इसमें बताया गया है कि उसने ग्रुप में जाके पहले अपने पेज के कंटेंट को शेयर किया, और उसके बाद फिर वहां से उसकी एक कस्टम ऑडियंस बनी, और धीरे धीरे करके उसकी ऑडियंस इंक्रीज होती गई। अभी माइकल ने अपनी खुद की एक ब्रांड बना ली है, और अब वो सारे लोग उसे एक लेटेस्ट फार्मर के रूप में जानते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं निश एक्टिविटी और एड्स मैनेजर के बारे में।
पहले भी हमने बात की है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक राइट निश को सेलेक्ट करें या राइट प्लेस को सेलेक्ट करें। ये सारी चीज़ें आती हैं टारगेटेड ऑडियंस के बारे में, ये सब चीज़ें टारगेट ऑडियंस के अंदर आती हैं और ये सब हमने पहले के वीडियोज़ में भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं राइट एक्टिविटी की। आपने बहुत सारे फेसबुक में ऐसे ग्रुप्स देखे होंगे, ऐसे पेजेस देखे होंगे जहाँ बहुत सारे लाइक्स हैं या बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट उन सारे ग्रुप्स में या पेजेस में कोई भी एंगेजमेंट नहीं आती, या सपोज किसी ग्रुप में 100 के मेंबर्स हैं बट अगर कोई इसमें पोस्ट डालता है तो हार्डली 6 या 5 लाइक्स या 1 या 2 कमेंट आते हैं, राइट? हमें स्पेशली ये देखना है कि हम जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं वहाँ पर ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं या कितनी एंगेजमेंट वहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे फेसबुक ग्रुप के या हमारे फेसबुक कंटेंट को ग्रो करने के लिए। इसके बाद आता है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर बेसिकली इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेट कर सकते हैं और उनकी एज है, बहुत सारे सेटिंग्स है जो आप उसमें सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रॉकेट लॉन्च की, लॉन्च योर रॉकेट। बेसिकली ये एक एनालॉजी है, जैसे कि रॉकेट जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग में इसमें टारगेट ऑडियंस यहाँ पर बताई गई है और ये टारगेट ऑडियंस जो है पहले कोल्ड होती है, उसके बाद हम उसको अपने कंटेंट से नर्चर करते हैं और फिर वो ऑडियंस हमारी वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट होती है। ये किसी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो एक ऑडियंस ही होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे पिक्सल की। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल बेसिकली आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप कहीं पर अपने अमेज़न में सपोज आप लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में सर्च कर रहे हैं, आपने उसको कार्ट में ऐड कर दिया मगर उसको बाय नहीं किया है और उसके बाद अगर आप फेसबुक में जाते हैं तो आपको वही ऐड कंप्यूटर का या लैपटॉप का आपको या आपके मोबाइल का ऐड आपको आपके फेसबुक में भी दिखता है, राइट? ये सारी चीजें जो है पिक्सल के कारण ही होती हैं। पिक्सल में बेसिकली हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारे यूजर्स क्या-क्या कर रहे हैं। थर्ड नंबर आता है क्रिएटिव्स। जब भी हम फेसबुक का ऐड बनाते हैं, हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक कुछ ऐसा पैटर्न इंटरप्शन वाला कुछ ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा। पैटर्न इंटरप्शन क्या है? बेसिकली अगर आप किसी अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखती है जिससे कि आप हुक हो जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैटर्न इंटरप्शन। आपको कुछ स्पेशल या कुछ अलग से आपकी ऐड में करना हो जिससे कि उसकी विजिबिलिटी बढ़े या उसका हुक बढ़े। और उसके बाद जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेवेन्यू, क्योंकि किसी बिजनेस का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है उसको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी यहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मेजर करना है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको उसका क्या रिटर्न मिला है। आज की जो स्टेप रहेगा बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ऑलरेडी हम पोस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, हमें पोस्ट को करते रहना है और साथ ही साथ हमें आज अपने फेसबुक पिक्सल के अकाउंट को सेट करना है और उसमें बहुत सारे इवेंट्स आप देखेंगे, उसकी सेटिंग पे आपको इवेंट्स मिल जाएंगे और आपको अपना एड अकाउंट भी आज सेट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप की यहाँ पर फेसबुक एड्स हो सकती हैं। पहली हो सकती है हमारी जो कॉन्वर्सेशनल फेसबुक एड हो सकती है, इसमें कि हम ये बोल सकते हैं कि आई हैव क्रिएटेड सम फ्रेमवर्क और अगर किसी को चाहिए है तो ये दे कैन सेंड $29 टू मी एंड आई विल प्रोवाइड देम। ये हो सकती है कॉन्वर्सेशनल फेसबुक एड्स। उसके बाद हम बात करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं फोटो एड्स की। फोटो एड्स में क्या हो सकता है कि हमने किसी कस्टमर का किसी क्लाइंट का हमने रिजल्ट दिखाया उसका स्क्रीनशॉट लेके और हमने उसमें ये हम लिख सकते हैं कि दे हैव गॉट द रिजल्ट, इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट प्लीज बाय दिस फ्रेमवर्क एंड प्लीज यूज दिस फ्रेमवर्क एंड ऐसे करके हम उसमें एक ऐड बना सकते हैं। सिमिलरली जो वीडियो एड्स होती हैं उसको हम कुछ टिप्स दे सकते हैं उसमें, या अगर हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं उनको और उनसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपको और जानकारी चाहिए है तो आपको ये प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा। ऐसे करके हम एक सिस्टम पूरा प्रिपेयर करते हैं जो हमें फेसबुक एड में हेल्प करता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और और अगर आपने अभी तक 1 मिनट अवे चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन इट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आपको मेरे तरफ से बहुत सारे बोनसेस इसमें दिए जाएंगे। के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।